नमस्कार दोस्तों, मानसी स्टोरी हब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अवचेतन मन की शक्ति हमें धनवान कैसे बना सकती है। वीडियो में बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी और कुछ व्यावहारिक सुझावों के माध्यम से जानेंगे कि हम अपने अवचेतन मन का उपयोग कैसे कर सकते हैं। यह एक गहरी चेतना है जो हमारे विश्वासों और भावनाओं को नियंत्रित करती है। यह हर छोटी बड़ी बात को स्वीकार करता है, भले ही वह सच हो या कल्पना। इसका मतलब है कि जो हम बार बार सोचते हैं वही हमारे जीवन में घटित होता है। एक बार बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया जो गरीबी में जीवन बिता रहा था और धन प्राप्त करना चाहता था। बुद्ध ने उसे बताया कि असली संपत्ति केवल बाहरी धन नहीं, बल्कि हमारे भीतर की मानसिकता होती है। यदि हम समृद्धि की सोच रखेंगे तो धन अपने आप खींचा चला आएगा। अगर हम खुद को गरीब समझते हैं तो अवचेतन मन उन स्थितियों को ही बनाए रखता है। लेकिन अगर हम समृद्धि की भावना विकसित करते हैं तो अवचेतन मन इसे सच बनाने की दिशा में कार्य करता है। हर दिन अपने आप से सकारात्मक बातें कहें, जैसे मैं धनवान बनने के योग्य हूँ। अपनी आंखें बंद करके खुद को एक सफल और धनवान व्यक्ति के रूप में देखें। हर दिन उन चीजों के लिए आभार जताएं जो आपके पास हैं। यह आपके मन को सकारात्मकता से भरता है। अपने भीतर विश्वास बनाए रखें कि आप आर्थिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उन लोगों के साथ रहें जो सकारात्मक और उत्साहवर्धक बातें करते हैं। बुद्ध ने समझाया कि जो व्यक्ति अपना मन साफ रखता है और दूसरों का भला करता है, उनके लिए समृद्धि के रास्ते खुल जाते हैं। जब हम लगातार किसी चीज की कल्पना करते हैं तो अवचेतन मन उसी प्रकार के अनुभवों और लोगों को हमारी ओर खींचता है। मन में बार बार सकारात्मक बातों को दोहराना, जैसे मैं समृद्धि को आकर्षित कर रहा हूँ। प्रतिदिन कुछ मिनटों के लिए अपने सपनों को एक सच के रूप में देखें। हर दिन कुछ समय के लिए ध्यान करें ताकि अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरा जा सके। अपने मन में समृद्धि की कल्पना करें। अपने लिमिटिंग बिलीव्स को पहचानें और उन्हें बदलें। बुद्ध की शिक्षा को अपनाएं और धन को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें। हमें तुरंत परिणाम नहीं दिखते, परंतु विश्वास और धैर्य रखने से अवचेतन मन धीरे धीरे उस दिशा में काम करने लगता है। आगे कुछ और बातें समझते हैं। एक आदमी रोज एक बीज बोता है और उसे हर दिन पानी देता है, लेकिन कुछ समय तक उसे कोई अंकुर नहीं दिखता। फिर भी वह उम्मीद रखता है और बीज को सींचता रहता है। समय के साथ बीज अंकुरित होता है और एक बड़ा पेड़ बनता है। इसी तरह जब हम अवचेतन में सकारात्मक बीज बोते हैं और उसे रोज अपने सकारात्मक विचारों से पोषित करते हैं, तो यह समय के साथ अपने जीवन में बदलाव लाता है। हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक बनाने की कोशिश करते हैं तो कई बार संदेह और नकारात्मक विचार आ सकते हैं। इन्हें कैसे संभालें? जब भी नकारात्मक विचार आएं, उन्हें धीरे से छोड़ दें और सकारात्मक विचारों पर वापस लौटें। यह जरूरी नहीं कि आप सभी नकारात्मक प्रभावों से तुरंत बच पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे अपनी संगति और विचारों को सुधारना जरूरी है। मैं धन और समृद्धि को अपनी ओर आकर्षित कर रहा हूँ। मैं अपनी सभी जरूरतें पूरी करने में सक्षम हूँ। मेरा अवचेतन मन मेरे जीवन में समृद्धि और सफलता ला रहा है। इस तरह के अफर्मेशंस से धीरे धीरे मन में सकारात्मकता और आत्मविश्वास बढ़ता है। बुद्ध की शिक्षाओं से हमें पता चलता है कि धन एक प्रवाह है। अगर हम दूसरों के साथ अपनी समृद्धि साझा करते हैं तो यह प्रवाह बढ़ता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि अगर हम अपने पास कुछ देते हैं तो ब्रह्मांड हमें और अधिक देता है। एक अमीर व्यक्ति बनने का मतलब है कि हम अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी खुशियां और समृद्धि ला सकें। केवल धन नहीं, बल्कि मन में वह सोच जो समृद्धि को बनाए रखे। अवचेतन को समझें, रोज अफर्मेशंस करें, धैर्य और विश्वास बनाए रखें और दूसरों के लिए भी अपनी सोच को खुला रखें। अपने अवचेतन मन को एक सकारात्मक दिशा में प्रोग्राम करें और अपने लक्ष्यों की ओर दृढ़ता से आगे बढ़े। एक बार जब उस व्यक्ति ने बुद्ध की शिक्षाओं को आत्मसात कर लिया और अवचेतन मन की शक्ति पर विश्वास करना शुरू कर दिया, उसने नियमित रूप से इन अभ्यासों को अपने जीवन में शामिल करना शुरू किया। वह रोज सुबह अफर्मेशंस करता, अपनी समृद्धि की कल्पना करता और ध्यान में बैठता। कुछ महीनों के बाद उसे छोटे छोटे आर्थिक अवसर मिलने लगे। पहले तो उसने सोचा कि ये सिर्फ संयोग हैं,
लेकिन फिर उसने देखा कि जैसे जैसे वह अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग को गंभीरता से अपना रहा था, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे थे। समय के साथ उसने कुछ कठिनाइयों का भी सामना किया। इन कठिनाइयों ने उसे परखा, लेकिन उसने बुद्ध की शिक्षाओं और अवचेतन मन की सकारात्मकता को बनाए रखा। जब वह व्यक्ति समृद्धि के नए स्तर पर पहुंचा, तो उसे याद आया कि बुद्ध ने उसे दूसरों के साथ अपनी संपत्ति साझा करने के महत्व के बारे में बताया था। उसने अपनी संपत्ति का एक हिस्सा समाज के कल्याण में लगाने का निर्णय लिया। इससे उसे न केवल आंतरिक शांति मिली, बल्कि उसका धन भी बढ़ता गया। उसकी उदारता ने उसकी समृद्धि को और अधिक बढ़ावा दिया और लोगों का विश्वास उस पर बढ़ने लगा। व्यक्ति एक दिन फिर से बुद्ध के पास गया और उन्हें अपनी यात्रा के बारे में बताया। उसने कहा कि उसने बुद्ध की शिक्षा के माध्यम से न केवल धन, बल्कि सच्ची शांति और संतोष पाया है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह धन तुम्हारे भीतर की शक्ति का परिणाम है और इसे बनाए रखने के लिए अपने विचारों और कर्मों को हमेशा सकारात्मक बनाए रखना। व्यक्ति ने समझ लिया कि धन का असली रहस्य उसके विचारों और विश्वासों में था। उसने बुद्ध से आशीर्वाद लिया और यह निश्चय किया कि वह अपने ज्ञान को अन्य लोगों के साथ भी बांटेगा। उस व्यक्ति की सोच में बदलाव से उसके जीवन में धन और सफलता तो आई ही, लेकिन उसने अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक प्रभाव डाला। उसकी सफलता देखकर और लोग भी प्रेरित हुए। उन्होंने भी अवचेतन मन की शक्ति को समझने और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश की। धीरे धीरे उसकी प्रेरणा से पूरे गांव में आर्थिक उन्नति होने लगी। लोग आपसी सहायता से आगे बढ़ने लगे और उनके जीवन में खुशहाली बढ़ने लगी। उस व्यक्ति ने अपने अनुभवों और बुद्ध की शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। उसने अवचेतन मन और समृद्धि की ओर एक सही मानसिकता बनाने की सीख को जीवन का उद्देश्य बना लिया। उसने गांव में एक छोटा सा केंद्र खोला, जहां लोग ध्यान, विजुअलाइजेशन और सकारात्मक अफर्मेशन सीखते थे। इस केंद्र में लोग अपनी जीवन की चुनौतियों के समाधान ढूंढते और अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम करने के तरीके सीखते थे। व्यक्ति को आखिरकार यह एहसास हुआ कि धन केवल बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि मानसिकता और आंतरिक संतोष में भी निहित है। उसे समझ में आया कि अवचेतन मन का सही उपयोग केवल धन प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि जीवन में शांति, प्रेम और सच्ची खुशी पाने के लिए भी किया जा सकता है। धन केवल भौतिक संपत्ति नहीं है, बल्कि एक ऐसा साधन है जो आपको आंतरिक शांति और समाज में भलाई का मार्ग दिखा सकता है। हर व्यक्ति के भीतर अवचेतन मन की असीम शक्ति है, जिसे सही दिशा में मोड़ा जा सकता है। व्यक्ति की कहानी और बुद्ध की शिक्षाओं ने न केवल गांव के लोगों का, बल्कि आसपास के अन्य गांवों और शहरों में भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। धीरे धीरे लोग उसकी सफलता की कहानी सुनने और अवचेतन मन की शक्ति को समझने के लिए आने लगे। इस ज्ञान को पाने की इच्छा से प्रेरित होकर कई लोग उस केंद्र से जुड़े। वे ध्यान, सकारात्मक अफर्मेशंस और अपने अवचेतन मन को सशक्त बनाने के तरीकों को अपने जीवन में लागू करने लगे। समय के साथ वह व्यक्ति एक मार्गदर्शक और शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। उसने लोगों को सिखाया कि वे अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में कैसे मोड़ सकते हैं, अपने अवचेतन मन की शक्ति को कैसे जागृत कर सकते हैं और अपने जीवन में खुशहाली और समृद्धि को कैसे आकर्षित कर सकते हैं। उसने सभी को यह याद दिलाया कि यह यात्रा बाहरी बदलाव से अधिक आंतरिक बदलाव की यात्रा है। जितना अधिक हम अपने भीतर विश्वास, धैर्य और दृढ़ संकल्प पैदा करेंगे, उतना ही हम बाहरी दुनिया में सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। व्यक्ति ने यह निर्णय लिया कि वह इस ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाएगा ताकि लोग बुद्ध की शिक्षाओं को समझते हुए अपनी जिंदगी में खुशहाली और समृद्धि ला सकें। उसने एक छोटी सी पुस्तक लिखी जिसमें अवचेतन मन की शक्ति, सकारात्मक सोच और समृद्धि की ओर बढ़ने के लिए ध्यान और विजुअलाइजेशन की तकनीकों को शामिल किया। यह पुस्तक भविष्य की पीढ़ियों को सशक्त और प्रेरित करने के लिए थी। व्यक्ति ने अपने दिल से बुद्ध को धन्यवाद दिया और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन का सबसे बड़ा उपहार माना। उसे यह एहसास हुआ कि बुद्ध की यह शिक्षाएं न केवल भौतिक समृद्धि लाने में, बल्कि एक शांतिपूर्ण और संतोषजनक जीवन जीने में भी सहायक हैं। उसने सभी को सिखाया कि धन एक बाहरी उद्देश्य नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है, जिसमें हमारे भीतर की सोच, विश्वास और अपने प्रति विश्वास का बड़ा योगदान है। अपनी जीवन यात्रा शुरू करें, चाहे उनकी स्थिति कैसी भी हो।
उन्हें बताएं कि अवचेतन मन की शक्ति सीमित नहीं है, यह असीम है और हर व्यक्ति इस शक्ति का लाभ उठा सकता है। धन केवल वस्त्र और आभूषणों में नहीं, बल्कि मन में दृढ़ विश्वास, शांतिपूर्ण विचार और दूसरों के प्रति करुणा में होता है। अपने मन को इन विचारों से भरें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। कुछ लोग अपनी कठिनाइयों से पार पाने की कहानियां बताते हैं, कुछ अवचेतन मन के उपयोग से मिले अवसरों के बारे में बात करते हैं और कुछ बताते हैं कि कैसे उनकी सोच में बदलाव से उनके जीवन में धन का प्रवाह शुरू हुआ। एक दिन सभी लोग जो इस व्यक्ति की शिक्षाओं से लाभान्वित हुए थे एकत्र होते हैं और उसे धन्यवाद देते हैं। यह एक प्रतीकात्मक दृश्य होगा जिसमें दर्शकों को समझ में आएगा कि वास्तविक समृद्धि केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की सहायता करने में भी होती है। व्यक्ति भी विनम्रता से अपने अनुभव साझा करता है और सभी को याद दिलाता है कि वे खुद अपने जीवन के निर्माता हैं। उनके विचार और विश्वास ही उनके जीवन को आकार देते हैं। अवचेतन मन एक उपजाऊ जमीन की तरह है। जो भी बीज आप इसमें बोते हैं वह अंकुरित होकर आपके जीवन का हिस्सा बनता है। सकारात्मक बीज बोएं, प्रेम और करुणा बोएं और धन और शांति के फूल अपने जीवन में खिलते देखेंगे। व्यक्ति ने अपनी यात्रा के दौरान यह सीखा कि अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा में प्रशिक्षित करने के लिए नियमित अभ्यास आवश्यक है। उसने दर्शकों को प्रोत्साहित किया कि वे अपने जीवन में भी नियमित अफर्मेशंस, ध्यान और विजुअलाइजेशन का अभ्यास करें। व्यक्ति ने अपने अनुभव से यह समझाया कि शुरू में यह अभ्यास छोटा और सरल हो सकता है, जैसे दिन में सिर्फ 5 मिनट ध्यान करना या खुद से एक सकारात्मक बात कहना। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये आदतें मजबूत होती हैं, हमारे अवचेतन मन में गहराई से बदलाव होने लगता है। कुछ लोगों को अवचेतन मन की शक्ति पर संदेह हो सकता है या वे शुरुआत में जल्द परिणाम न मिलने पर निराश हो सकते हैं। व्यक्ति ने अपनी कहानी के उदाहरण से बताया कि धैर्य और समर्पण से ही बदलाव आता है। उसने समझाया कि शुरुआत में उसने भी कुछ संदेह किए थे, लेकिन जैसे जैसे उसने अपनी सोच को बदलने का अभ्यास किया, वह अवचेतन मन की शक्ति पर पूरी तरह विश्वास करने लगा। व्यक्ति ने दर्शकों को सिखाया कि जीवन की कठिनाइयों को कैसे अवसरों में बदला जा सकता है। उसने बताया कि जब हम अवचेतन मन को सकारात्मक और साहसी विचारों से भरते हैं, तो हमारे पास चुनौतियों का सामना करने की ताकत और आत्मविश्वास अपने आप आ जाता है। उसने दर्शकों से कहा कि जो भी मुश्किलें आए, वे उन्हें जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत माने और खुद पर विश्वास करते हुए उन चुनौतियों का सामना करें। हमारे छोटे छोटे कदम, जैसे सकारात्मक अफर्मेशंस कहना, ध्यान करना और हर दिन ग्रेटफुल रहना, इन सब का अभ्यास शुरू करने से उनके जीवन में धीरे धीरे गहरा और स्थायी बदलाव आ सकता है। यह समापन दर्शकों को प्रेरित करेगा कि वे अवचेतन मन की शक्ति को गंभीरता से लें और इसे अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए उपयोग करें। बुद्ध की शिक्षाओं के साथ यह कहानी न केवल आर्थिक समृद्धि बल्कि जीवन में संपूर्ण संतुलन और मानसिक शांति प्राप्त करने का मार्गदर्शन देगी।